नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगला दिल से। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आया और इस बजट को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मानिक बत्रा जी मौजूद है, जो चेयरमैन है एस्कॉम के। मानिक जी, कैसा लग रहा है जी आपको बजट? देखिए सर, अगर बजट की बात करें, एक बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला बजट है। जो हमारे मेन जीडीपी के ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को टच किया गया है और एमएसएमई जो बैकबोन है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं। अगर एग्री की मैं बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। क्लस्टर्स क्रिएट करने की बात की गई है, जो सिटीज़ को सप्लाई चेन मेंटेन करेंगे, हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई है, जिससे एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा इंडिया का। और प्रावधान रखे गए हैं फॉर अपग्रेडेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ फॉर फार्मिंग। एमएसएमईज़ को जो कोलैटरल फ्री लोन दिए जाते थे, अप टू 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अदर देन दैट, अगर हम बात करें तो एमएसएमई सेक्टर में जो न्यू असेसमेंट टेक्निक अडॉप्ट करने की बात की गई है बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ दी एमएसएमई। उसके बाद मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। सिडबी को और ब्रांचेस खोलने की बात की गई है। ई कॉमर्स हब्स, जो एक्सपोर्ट हब्स बन सकते हैं इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद एमएसएमई, उनकी बात की गई है। स्किलिंग की बात की गई है, बिकॉज स्किल्ड मैन पावर बहुत ज़रूरी है, तो स्किलिंग की बात की गई है, जिसमें 25,000 स्टूडेंट्स को अप टू 7.5 लाख का लोन दिया जाएगा और 1 करोड़ इंटर्न्स को टॉप 500 कंपनीज़ में ट्रेनिंग दी जाएगी। और टूरिज़्म जो एक बहुत बड़ा ग्रोथ कंट्रीब्यूटर है हमारी इकोनॉमी का, उसको देखते हुए बात की गई है कुछ रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट्स और नए टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप करने की, जैसे उड़ीसा के लिए बात की गई है, जिससे मोर इन्वेस्टमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट आएगी कंट्री के अंदर। ये जो टैक्स स्लैब अब कहाँ से शुरू होगा? सर देखें, टैक्स स्लैब में क्या किया, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, उसको बढ़ा के 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। और जो पेंशन फैमिली पेंशनर्स थे, उनके लिए 15,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। और जो न्यू टैक्स रिजीम में अप टू 3 लाख देयर इज़ नो टैक्स, फिर उसके बाद टैक्स स्लैब शुरू होंगे। बात करें इस पूरे बजट में जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ खास कहा गया है? सर देखें, इसमें ऐसा अनाउंसमेंट में तो कुछ स्पेसिफिक हमें सुनाई नहीं दिया जम्मू कश्मीर के लिए, बट जैसे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी इज़ मोस्टली एग्री बेस्ड, हॉर्टिकल्चर बेस्ड और एमएसएमई बेस्ड, जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे जो मोस्टली एमएसएमई हैं। सो आई एम श्योर जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ और जो हॉर्टिकल्चर है और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो ले सकेंगे। सर, इस बजट में क्या मिडिल क्लास फैमिली और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके लिए कुछ है? सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी प्रावधान रखा गया है, उनकी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, उनकी अपग्रेडेशन के लिए लोन्स और अलग प्रावधान रखे गए हैं। एंड आई एम श्योर कि जैसे काफ़ी कुछ दिया गया है स्किलिंग को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, सो ओवरऑल सबको इम्पैक्ट करेगा ये बजट। मैं फिर जानना चाहूँगा कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको इस बजट से कुछ राहत मिलेगी या उन पर बर्डन बढ़ेगा? सर देखें, कुछ कस्टम ड्यूटीज़ रिड्यूस करने की बात की गई है इस बजट में। स्पेसिफिक लिस्ट अभी आएगी कि किस किस चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की जा रही है, तो आई एम श्योर उससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये थे मानिक बत्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना कि इस बजट से शायद मिडिल क्लास फैमिली को कुछ राहत मिले। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए देखते रहिए दोगला जन।